काला सागर में अपना युद्धपोत डूबने के बाद रशिया ने यूक्रेन पर गोली, बम और मिसाइलों की बौछार कर दी है। रूस के तेवर से तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब इस लड़ाई को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। यूक्रेन को घुटने के बल पर लाने के लिए कैपिटल कीव को जीतना जरूरी है और इसीलिए रशियन फोर्सेज ने कीव और उसके आसपास के सभी बड़े शहरों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रशिया का ताजा हमला प्रेसिडेंट जेलेंस्की की कमांड सेंटर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, जिसे इस बात के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन की टेढ़ी नजर अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर। कीव पर रूस की सेना ने एक बार फिर आग बरसाना शुरू कर दिया। 2 दिन से कीव में सायरन और धमाकों का शोर है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है और इसी बीच कीव की सड़कों पर अब फिर से जो चहल पहल दिखाई दे रही थी वो कहीं न कहीं खत्म होती नजर आ रही है। जरा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कीव की ये सड़कें हैं और यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कीव के आसपास के इलाकों में भी हमले किए गए रूस की ओर से और इसी के साथ साथ जो एयर रेड सायरन्स है वो भी लगातार बज रहे हैं। पिछले हफ्ते जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अब उन तस्वीरों में बदलाव आ रहा है और कीव के मेयर ने साफ तौर पर लोगों से कहा है कि जो लोग वापस कीव आना चाह रहे हैं, जो लौट चुके हैं, वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर रखें और जो आने की चाह रखते हैं वो लोग अभी इंतजार करें, क्योंकि कीव इस वक्त फुली ऑपरेशनल नहीं है। कीव से लगभग 400 किलोमीटर पूर्व में यूक्रेन के खार्किव शहर को भी रूस की सेना खंडहर बनाने में जुटी है। और ऐसी ही तस्वीरें कीव से लगभग 450 किलोमीटर दूर पश्चिम के शहर लवीव से भी सामने आ रही है। लवीव ही वो शहर है जो कीव से यूरोप के देशों में जाने का रास्ता खोलता है और वहां अब रूसी सेना के अंधाधुंध हमलों की दहशत है। इसे साफ संकेत माना जा रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। एक दिन पहले रूसी सेना ने हवाई हमला करके यूक्रेन के एक बड़े सैनिक अड्डे को तबाह कर दिया। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस का ये अड्डा कीव के उस बंकर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां से जेलेंस्की अपनी सेना के लिए रणनीति बना रहे हैं। एक दिन पहले भी जेलेंस्की अपने उसी बंकर में थे, जहां से वो 24 फरवरी के बाद से यूक्रेन सरकार चला रहे हैं। जेलेंस्की ने उसी बंकर में यूक्रेन के सैनिकों को बहादुरी के मेडल दी, जहां से आधे घंटे की दूरी पर रूस की मिसाइलें आग बरसा रही थी। जेलेंस्की को रूस की सेना ने सीधी चेतावनी भी दी कि अब अगला नंबर उनके बंकर का भी हो सकता है। Зенитно-ракетный комплекс ОСА-АКМ, а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе 5 командных пунктов противника, хранилища топлива, 3 склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника. जेलेंस्की फिलहाल अपने बंकर में सुरक्षित है। इसे यूक्रेन की सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा है। जेलेंस्की के इस बंकर के आसपास की इमारतों में अनगिनत स्नाइपर्स तैनात हैं। हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए बंकर में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बंकर में मौजूद है। यूक्रेन की सेना का एक बड़ा कमांड सेंटर कीव से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में विनित्सिया शहर में था, जिसे रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर 25 मार्च को ही तहस नहस कर दिया था। रूस को उम्मीद थी कि ये कमांड सेंटर बर्बाद होने के बाद यूक्रेन के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन का अस्थायी कमांड सेंटर भी जेलेंस्की ने अपने बंकर में ही बना लिया है, जहां वो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके कूटनीतिक समर्थन जुटा रहे हैं।
और इसी बंकर में वो अपनी सेना के अधिकारियों के साथ रणनीति भी बना रहे हैं। लिहाजा पुतिन की नजर इस बंकर पर है, जिसे निशाना बनाने से पहले रूस की सेना यूक्रेन के सभी बड़े शहरों को खंडहर बनाने में जुटी है। इस बात का अंदाजा तो ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है कि हर दिन के साथ रूस का कहर बढ़ता ही जाएगा। Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні, економічно болісні, але ще недостатні. एक हफ्ते पहले तक रूस की नजर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाकों पर थी। रूसी सैनिक मरियोपोल पर कब्जा करने के लिए ही पूरा जोर लगाए हुए थे, लेकिन काला सागर में रूसी नौसेना के फ्लैगशिप युद्धपोत मस्कवा के डूबने के बाद पुतिन ने यूक्रेन को अपना रौद्र रूप दिखाने का फैसला किया। उसी के बाद रूस ने यूक्रेन पर पहली बार लंबी दूरी के फाइटर प्लेन Tu-22 का इस्तेमाल किया और कीव, लवीव और खार्किव पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। रूस पिछले हफ्ते तक यूक्रेन से समझौते की बात कर रहा था, लेकिन मौजूदा हालात यही इशारा कर रहे हैं कि पुतिन के प्लान में अब समझौता कहीं नहीं है। कीव में शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting C News app, available on Google Play and App Store. Download it now.